हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। गाइस, आज के इस पॉलिटी सेट में हम सेट नंबर 2 कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 ऑलरेडी कवर कर रखा है और हर एक सेट में जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपको 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चंस जो होते हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं एंड 5 क्वेश्चंस जो है ये आपको हम आर्टिकल से रिलेटेड कंप्लीट करवाते हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम में अमेंडमेंट्स एंड आर्टिकल से क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो एक बार में सारे के सारे अमेंडमेंट्स एंड सारे के सारे आर्टिकल्स वो याद रख पाए। तो हर रोज अगर आप 5 आर्टिकल्स एंड 2-3 अमेंडमेंट्स भी अगर याद करते हो तो 20-30 डेज में आपके ये सारी चीजें कवर हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो ये भंग की जाती है किसके द्वारा? ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन किसके परामर्श पर की जाती है? तो ये की जाती है पीएम के परामर्श पर, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा भंग की जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लीजिए कि राष्ट्रपति द्वारा जो ये भंग की जाती है ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर भंग की जाती है, राइट। और उसके बाद अभी आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी कौन सा लोकसभा चल रहा है? तो ये चल रहा है आपको 17th लोकसभा आपको चल रहा है। और राज्यसभा के बारे में हम जान लेते हैं। गाइस, राज्यसभा जो है ना ये कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर 1-2 साल पर इसके 1/3 मेंबर जो होते हैं ना ये रिटायर होते हैं और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 इयर्स के लिए एंड राज्यसभा का जो कार्यकाल है ये होता है कितने इयर्स के लिए? ये होता है 6 इयर्स के लिए। प्रेजेंट में अगर आपसे पूछा जाए कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है, तो ये कौन है? ये आपके जो वाइस प्रेसिडेंट है ये आपके अभी चेयरमैन है और वाइस प्रेसिडेंट ही आपको राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 42nd अमेंडमेंट के थ्रू किया गया है। और 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जो है और कौन कौन से वर्ड्स ऐड किए गए हैं? तो ये किए गए हैं सेक्युलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी। ये सारे के सारे जो वर्ड्स है ना ये आपको 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और 42nd अमेंडमेंट हुआ कभी था? तो ये हुआ था 1976 में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, ये 42nd के थ्रू या 44th के थ्रू? इतना मैं आपको क्लू दे देती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है ना हमने एक जीके का जो सीरीज है उसमें सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करवा रखे हैं। तो उन सारे सीरीज को आपने नहीं देखा है तो आप जाकर 1 by 1 उन सारे के सारे सेट्स को वहां पर देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। किस महाधिकारी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार प्रदान किया जाता है? तो यह किया जाता है महान्यायवादी को, जिनको हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अब ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं आर्टिकल 76। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाए तो ये है आर्टिकल 76। ठीक है, और फिलहाल अभी जो आपके महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये कौन है? तो ये हैं आपके के वेणुगोपाल। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। और ये जो नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपका कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है आयरलैंड से। ये आप याद रखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो आपका लिया गया है ये लिया गया है आयरलैंड से। ओके, और टोटल जो है
सबसे स्टार्टिंग में इनकी संख्या जो थी ना ये 10 रखी गई थी। अब क्या है, अब टोटल 11 है, ठीक है। और 11th कौन सा है, तो 11th में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था गाइस, जो कि 86 संविधान संशोधन 2002 जो है ना उससे जोड़ा गया था। ये 11th जो नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपको इसमें जोड़ा गया था, ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो ये इनका कोई भी टाइम ड्यूरेशन जो है ना अभी तक ये फिक्स नहीं किया गया है। तो यहाँ पे संविधान ने कोई भी सीमा निश्चित नहीं की है, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति जो होते हैं ये कमांडर इन चीफ होते हैं, इनको कमांडर इन चीफ का दर्जा दिया गया है संविधान में। और इनकी सुरक्षा में अगर आपसे बात की जाए कि इनकी सुरक्षा में कौन से बॉडीगार्ड्स जो हैं वो शामिल होते हैं, तो ये होते हैं आपको पीबीजी। तो पीबीजी से आप क्या समझ सकते हैं, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म जो होता है ये होता है प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे पहले हमने सेट्स में कवर कर रखे हैं, और एक स्पेशल वीडियो भी हम बहुत जल्द राष्ट्रपति के बारे में लेके आने वाले हैं। तो आप वहाँ से भी सारे के सारे पॉइंट्स इनसे जो रिलेटेड है वो आप वहाँ पे कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया है। तो ये दिया है किसमें, ये दिया है प्रस्तावना में, प्रियम्बल में। ओके, तो ये किस में दिया है, ये दिया है प्रियम्बल में। और प्रियम्बल का जो आइडिया है ना ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और प्रियम्बल को, प्रस्तावना को क्या किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है, क्या कहा गया है, तो इसको सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, दैट इज सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था, यह आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये बना था 26 नवंबर 1949 को। और इसी वक्त 395 आर्टिकल्स जो है ना वो अडॉप्ट किया गया था, किस डेट को, 26 नवंबर 1949 को। हमने एक हिस्ट्री से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट ऐड किया हुआ है, आप जाकर देख लेंगे, उसमें 20 सेट्स हैं। और ये सारे के सारे संविधान कैसे बना, क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था, कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, ये सारी चीज़ें हमने उस पर क्वेश्चन के फॉर्मेट पे कवर कर रखी है। तो आप वहाँ से जाके बहुत अच्छे से उन सारे पॉइंट्स को रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया गया था, लेकिन ये फोर्स में कभी से आया था, तो ये आया था 26 जैन 1950 से। ये दोनों डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही डेट आपको एग्जाम में दे दिए जाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं से कंफ्यूज हो जाते हैं, जो नए होते हैं, जिनका रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ होता है। तो एग्जाम में जाने से पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को, इस टाइप के डेट्स को आप बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच किसी न्यायिक उपचार द्वारा करता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसे कहते हैं क्यो वारंटो, अधिकार परीक्षा। तो ये जो अधिकार परीक्षा है ना, ये है क्या, ये कौन से आर्टिकल में आता है, ये आपको आता है आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949। और ये क्वेश्चन आपका क्यो वारंटो से रिलेटेड भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया है। तो ये दिया गया है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष में, इनको इनके इक्विवेलेंट इनको क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है। अब अभी जो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये होते हैं आपके
पीएम जो है ये योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और 13 अगस्त, ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग जो है इसकी जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन किया गया, जिसको थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसके भी जो अध्यक्ष होंगे ये कौन होंगे, ये होंगे प्राइम मिनिस्टर, जो कि अभी है नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये टोटल 243 है। और बिहार की स्थापना दिवस आपसे पूछी जाती है तो ये क्या है, ये है आपको 22 मार्च। एक्चुअली 1936 में ना बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया था, बिहार एंड उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ईयर में बिहार और उड़ीसा जो है ये अलग प्रांत बने थे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल। इन दोनों में से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन होता है, ये मुख्यमंत्री होता है या राज्यपाल होता है। तो भाई जैसे आप इंडिया की बात कर ले तो प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे किसी स्टेट की बात कर ले तो ये कौन होते हैं, ये आपके होते हैं राज्यपाल, जो कि गवर्नर होते हैं आपके किसी राज्य के कार्यपालिका शक्ति के प्रधान। ठीक है, अब यहाँ पे गवर्नर के बारे में आप देख लीजिए कि आर्टिकल 156 में ये आते हैं। इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से आर्टिकल में आता है तो ये आता है 156 में। और 152 से लेके 162 तक ये आर्टिकल्स रिलेटेड है किससे, गवर्नर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ किया था? तो ये किया था 15 नवंबर 1948 से। प्रश्न नंबर 13 है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होता है? तो ये होता है आर्टिकल 21 के थ्रू। अब आर्टिकल 21 क्या है, ये है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21A भी तो हमसे पूछा जा सकता है ना फ्रेंड्स। तो ये आर्टिकल 21A जो है ये इसमें क्या है कि कोई भी स्टेट जो 6 से लेके 12th 14 एज के जो ग्रुप के जो बच्चे होते हैं ना उनको स्टेट के द्वारा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा। ये किस में आता है, ये आता है अपना आर्टिकल 21A में आता है। और आर्टिकल 21 में क्या आता है, ये आता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 14 है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री का कब मतदान का अधिकार नहीं होता? तो ये प्रधानमंत्री जो है वोटिंग राइट्स जो इनको है ये कब नहीं होता है, किसके चुनाव में, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में। तो ये जब संसद के सदस्य नहीं होते हैं तो इनको कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। अगर वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आप कुछ देखना चाहते हैं तो ये वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है ना ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को वेतन कहाँ से मिलता है, ये भी क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट को जो वेतन मिलता है ना ये संचित निधि से मिलता है। प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं, संघात्मक प्रणाली के उठे विवादों को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान है? तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत ये सारी चीजों का प्रावधान है। तो ये है आर्टिकल 131 के अंतर्गत। अब आर्टिकल 131 क्या है, आर्टिकल 131 जो है ना, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आर्टिकल 131 क्या है गाइज, ये तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, कुछ नया बताती हूँ। आर्टिकल 131 को सबसे पहले कब यूज किया गया था, ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये सबसे पहले इन्वोक किया गया था वेस्ट बंगाल में। और ये किस ईयर में किया गया था ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये 1963
3 में किया गया था। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं जिसमें सारे के सारे आर्टिकल्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया गाइस कि हर एक वीडियो में हम 5 आर्टिकल्स स्टार्ट करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कैसा रहेगा अगर मैं ऐसा एक सीरीज लेके आऊँ जिसमें रोज के 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हिस्ट्री के, 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पॉलिटी के एंड 5 साइंस के, यहाँ से मैं अगर 15 टॉपिक्स रोज के रोज कवर करूँ जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो ये कैसा रहेगा गाइस? आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ये सीरीज़ लेके आने का सोच रही हूँ। अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 से लेके 5 तक हमने जो आर्टिकल है ना, ये हमने क्या किया है, ये हमने सेट 1 में देख लिया है। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे अनुच्छेद 6 से लेके अनुच्छेद 10 तक हम देखेंगे। आर्टिकल 6 टू आर्टिकल 10 आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आर्टिकल 6 जो है ये क्या है, भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता किस बेसिस पर प्रदान किया जाएगा, ये आपका आता है आर्टिकल 6 में आता है। आर्टिकल 7 के अंतर्गत देख लेते हैं, पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता का जो प्रावधान है वो इसके अंतर्गत आता है। आर्टिकल 8 में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता आती है। आर्टिकल 9 में आती है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। ये जो कंडीशन है ये आपका रहता है आर्टिकल 9 के थ्रू। और नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ये जो है ये आपका आता है गाइस आर्टिकल 10 में। तो ये थे आज के टोटल 5 आर्टिकल्स। इसके साथ ही हमने 10 आर्टिकल्स कवर कर लिए हैं एंड 30 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें इसमें कुछ और भी सुधार लाना चाहिए या फिर कुछ और भी कंटेंट्स ऐड करने चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आपका जो सजेशन है वो मेरे लिए इतनी ही वैल्यूएबल है, इतनी ही वैल्यू रखती है जितनी कि मेरी मेहनत। सो गाइज, बने रहिए A9 एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।